तो उस दिन हर चीज़ ऐसे शांत लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग, रविवार का सुबह हो, क्योंकि उस दिन स्कूल चलता नहीं है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपने जगह पे पहले से ही बैठे हुए थे। एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हेमेल अपना जो है लोहे का डंडा जो था वो कह रहा है, टेरिबल मतलब होता है भयानक, आयरन रूलर लोहे का वो था, तो भयानक इसलिए था कि पिटाई भी होती थी बच्चों को, तो इस वजह से कह रहा है कि अपना भयानक जो लोहे का जो डंडा था वो अपने बाह के नीचे दबाए हुए थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और मुझे कह रहा कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, मुझे खोलना पड़ा दरवाजे को और सबके सामने मुझे जाना पड़ा अंदर। You can imagine how I blushed and how frightened I was. ब्लश का मतलब होता है जैसे शर्म से आदमी लाल पड़ जाना, कोई बात ऐसी हो जाए तो चेहरा जो है लाल पड़ जाए, उसी को कहते हैं ब्लश्ड। और फ्राइटन का मतलब होता है डरा हुआ। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं उस समय कितना शर्मिंदा और डरा हुआ रहा हूँगा कि आज तो मुझे डांट पड़ेगी, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं है, मैं किसी तरह से नज़र बचाकर उनसे मैं आ ना पाया, सबके सामने मुझे आना पड़ा। तो कह रहा है कि आप कल्पना कर सकते हैं। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friend. We were beginning without you." कह रहा है बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमेल saw me and said very kindly. एम हेमेल ने मुझे देखा और बड़े ही प्रेम से, दयालुता से उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, जल्दी से तुम अपने जगह पे चले जाओ। वी वर बेगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे, लेकिन तुम आ गए, अब जल्दी से एक काम करो, तुम अपने सीट पे चले जाओ। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो फ्रेंच बता रहा है, आई जम्प ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं कूदा और जल्दी से जाके अपने डेस्क पे बैठ गया। Not till then when I had got a little over my fright, कह रहा है डरा हुआ तो था, जब अंदर गया तो बहुत डर था इसको कि वैसे ही टीचर जो है स्ट्रिक्ट थे और बच्चों को पनिश भी करते थे, तो लेट हो ही गया था इनको, तो इस वजह से कह रहा है कि अभी मैं जल्दी से जाके बैठ गया, और जब मेरा कुछ डर कम हुआ, रिलैक्स हो गया, जब देखा कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो बड़े प्यार से कहे कि जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ, तो जब मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ, तो डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब मैंने देखा कि जो हमारे अध्यापक थे वो अपने सुंदर जो हरे रंग का कोट था उसमें थे, यानी कि उस दिन वो अपना कुछ स्पेशल कपड़ा पहने हुए थे, और उसमें क्या था, हिज फ्रिल का मतलब होता है जालीनुमा उनका शर्ट, उनका जो शर्ट था वो कैसा था, जालीनुमा, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो उनकी टोपी थी, है कैप जो थी, वो लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, वो एक छोटी काले रंग की सिल्क यानी कि
रेशम का बना हुआ वो कैप था, ऑल एम्ब्रॉयडर, और चारों तरफ उस पर जो है एम्ब्रॉयडरी किया गया था, यानी कि कढ़ाई की गई थी उस पर। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, जिसको वो पहनते थे, एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय, वो पहनते थे कब, सिवाय इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच, जब बाहरी लोग आते थे जांच करने के लिए, जैसे जो भी उसके बड़े अधिकारी थे स्कूल के, जब आते थे जांच करने के लिए तो उस दिन पहनते थे, या जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था कोई विशेष अवसर पे, जैसे कोई एग्ज़ाम हो गया, कोई कंपटीशन हुआ, और जो बच्चे जो है उसमें अच्छा मार्क्स पाते थे, उनको जब प्राइज़ दिया जाता था तो उस दिन ये पहनते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Solemn का मतलब होता है सीरियस। solemn का मतलब होता है सीरियस। तो कह रहा है besides the whole school, इसके अतिरिक्त पूरा का पूरा जो स्कूल था, seemed so strange, वो लगता था बहुत ही विचित्र, and solemn, और बहुत ही गंभीर लग रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves, old Hasar with his three-cornered head, the farmer mayor, the farmer postmaster and several others besides। कह रहा है कि but the thing that surprised me most was to see, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे उस क्लास में सबसे ज़्यादा चकित किया वो ये देखना था कि क्या था, वो मुझे ये देखना था, मैंने ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया मैं कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि जो क्लास के जो पीछे वाले बेंच थे जो हमेशा खाली रहते थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल, वहाँ पे जो गांव के लोग थे हम लोगों की तरह चुपचाप एकदम बैठे हुए थे। ये बड़ी अजीब लगी कि क्योंकि स्टूडेंट्स का वो क्लास था और स्टूडेंट्स ही रोज़ बैठते थे वहाँ पे, पढ़ते थे, अध्यापक पढ़ाता था, लेकिन उस दिन अजीब बात ये थी कि गांव के कुछ लोग आकर बैठे हुए थे उन बेंच पे जो अक्सर खाली रहते थे, पीछे वाले बेंच पे वो बैठे हुए थे चुपचाप। अब उसमें बता रहे कौन कौन लोग थे। ओल्ड हासर, एक जो है नाम यहाँ पे दे रहा है ओल्ड हासर, गांव का कोई बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम था हासर। अब क्या था वो, हाँ इसका कोई डिटेल यहाँ पे नहीं देते हैं ये। ओल्ड हासर विद हिज थ्री कार्नर्ड हेड, वो एक टोपी पहना हुआ था, हेड जिसमें तीन कोने थे, एक आगे फिर दोनों तरफ, ये है ना, तीन कोनों वाला वो टोपी पहना हुआ था, हेड पहना हुआ था। द फार्मर मेयर, और कौन था वहाँ पे, फार्मर मेयर, फार्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, मेयर जिसको हम कहते हैं महापौर, ये लोग रिटायर थे इस वजह से फार्मर लिख रहा है कि वहाँ पे एक मेयर था, वो क्या था, वो भी भूतपूर्व था, ये भी आकर बैठा हुआ था। द फार्मर पोस्टमास्टर, और वहाँ पे एक फार्मर पोस्टमास्टर भी था, ये लोग रिटायर थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अतिरिक्त और भी कई लोग थे वहाँ पे, ठीक। एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई वहाँ पे दिख रहा था कैसा, दुखी, सब उदास थे। एंड हासर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumb at the edge and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. And हासर had brought an old primer, और जो हासर था वो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर का मतलब होता है कि वह बुक जिससे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं बाल पोथी। जैसे क ख ग घ ङ जो है शुरुआत में बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो बुक उसको मिलता है, तो जिसमें ABCD क ख ग घ ङ शुरुआत की जो पढ़ाई होती है, ज्ञान दी जाती है, वही बुक था उसके पास। तो वो भी क्या था, बहुत पुराना था प्राइमर, वो उसके पास था, अपने साथ लेकर आया था। थम्ड एट द एज, और वो जो है ना किनारों पे वो क्या था, फटा हुआ था, वो वो किताब फटा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसको खोलकर अपने वो घुटनों पे उसको रखा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और क्या किया था, अपना जो चश्मा था, बड़ा चश्मा, उसको उस किताब के पेज पर ऐसे ही रख दिया था, ठीक।
While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." अब फ्रेंच बता रहा है कि वाइल आई वॉज वॉन्डिंग अबाउट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ के बारे में अभी सोच कर चकित हो रहा था, है ना, तब तक एम हैमेल माउंटेड बैठ गए अपनी कुर्सी पर। एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, सीरियस, एंड जेंटल टोन, और बहुत ही गंभीर आवाज़ और बहुत ही अच्छी आवाज़ में, है ना। जेंटल टोन का मतलब ये है कि बड़े प्रेम से उन्होंने विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो मेरे लिए उन्होंने प्रयोग किया था, यानी कि जब क्लास में आया तो नाराज़ नहीं थे वो, बस कि उन्होंने कहा कि जल्दी से जाके अपने सीट पे बैठ जाओ। तो उसी तरह से बड़े प्रेम से उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा, माई चिल्ड्रेन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा या दूंगा, यानी मैं आज आखिरी पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। आप लोग को पता है कि यही दो ज़िले थे, है ना, फ्रांस के, जो कब्जे में आ गए थे किसके, जर्मनी के। तो कह रहा है कि द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अब जर्मन लैंग्वेज के जो नए अध्यापक हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज आप लोगों का यह आखिरी फ्रांसीसी भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें। What a thunder! तो अध्यापक ने कहा कि द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो जर्मन लैंग्वेज के जो नए अध्यापक हैं कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आज आप लोगों का यह आखिरी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ लें। What a thunderclap these words were to me, कह रहा है कि what a thunderclap these words were to me. Oh, the wretch that was what they had put up at the town hall. wretch का मतलब होता है वैसे अभागा, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य। कह रहा है what a thunderclap these words were to me, और thunderclap का मतलब होता है शॉक्ड, कि व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है। ये क्या था, मतलब ये बहुत बड़ा सदमा लगा उसको, जैसे लगा कि बिजली गिर गई उसके ऊपर, है ना, जब उसने ये सुना कि आज मैं आखिरी पाठ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये कह रहा है ये बात बहुत तेज शॉक लगा मुझे। ओह, द रिच दैट वाज दैट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब समझ गया, कह रहा है कि ओहो, यही है वो चीज़। यही बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यही वो चीज़ है जो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे, टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पे यही नई खबर आई हुई थी, नया आदेश आया हुआ था, और जिसको लोग क्या कर रहे थे, भीड़ लगाए हुए थे, पढ़ रहे थे वो लोग। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हर्ड my last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking bird's eggs or going sliding on the shore. My books that had seemed such a nuisance
a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब कह रहा है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रांसीसी पार्ट। आश्चर्य हो रहा है, ये एक्सक्लेमेशन का चिन्ह दे रहा है। ये लड़के को ये सुनकर शौक लग गया, कह रहा क्या मेरा ये आखिरी पार्ट है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों अब मुझे तो मुश्किल से अभी लिखना भी नहीं आता था, यानी कि अभी तो मुझे लिखना भी नहीं आता था ये भाषा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी नहीं सीख पाऊँगा, आगे कुछ नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे रुकना पड़ेगा, पढ़ाई रुकनी पड़ेगी देन तब। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन फॉर सीकिंग बर्ड्स, मैं अब कितना दुखी हूँ फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं अपना भाषा न सीख पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, क्योंकि करता क्या था, पढ़ाई जो करता था, घर पे जाके कुछ तैयारी करना नहीं, और इस वजह से ये कहाँ समय बिताता था। कह रहा अब सब याद आ रहा है, कह रहा है कि मैं अपना समय बिताता था कहाँ पे, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, चिड़ियों के अंडों को खोजने में, घोंसलों में, चिड़ियों के घोंसला को खोजना, किस लिए, उनके अंडों को खोजने के लिए। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार जो है एक रिवर है जो फ्रांस के पास बहती है, तो कह रहे या जो सार नदी है वहाँ पे जाकर मैं स्लाइडिंग करता था। स्लाइडिंग मतलब सरकना भी होता है, मतलब वहाँ पे मैं खेलता था। माई बुक्स दैट हैड सिम्ड सच अ न्यूजेंस अ वाइल एगो, और जो माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सिम्ड सच न्यूजेंस अ वाइल एगो, कुछ समय पहले जो मेरी किताबें बहुत मुझे क्या लगती थी, ये प्रॉब्लम, न्यूजेंस मतलब प्रॉब्लम, मुझे लगती थी कि ये मुसीबत है ये किताबें, है ना। सो हैवी टू कैरी, ढोने के लिए बहुत भारी लगता था, कि मैं कितना भारी चीज़ ढो रहा हूँ, ठीक। माई ग्रामर, मेरा जो व्याकरण था, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और जो सेंट का मतलब होता है साधु संत, यानी कि इन लोगों का जो इतिहास था, है ना। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, ये जो थे ये मेरे पुराने क्या थे, दोस्त थे, है ना। दैट आई कुडंट गिव अप, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था, अब इसको लग रहा था ओह वो किताब जो मुझे पहले मुसीबत लगता था, है ना, और ये मेरा किताब जिसमें सारी चीज़ें होती थी, इतिहास, उसमें बड़े बड़े लोगों का इतिहास पढ़ना, ग्रामर पढ़ना, ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त थे जिसको मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमेल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और कह रहा है कि एंड एम हैमेल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और यह विचार भी कि एम हैमेल अब क्या कर रहे थे, जा रहे थे, है ना, अब जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और अब मैं कभी उनसे मिल नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, अब मैं सब भूल गया, ये सारी चीज़ें भूल गई, ये भी भूल गया कि वो कैसे थे, स्ट्रिक्ट थे, कठोर थे, ये सारी चीज़ें मुझे भूल गई। अब इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और वही होता है कि टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स, एक बार जो समय चला जाए वो कभी अब वापस आता नहीं है, बस रह क्या जाता है पछतावा। जिस समय ये पढ़ाई होती थी उस समय पढ़ाई करता नहीं था ठीक से, और अब अचानक इसके सामने आया कि अब ये फ्रेंच भाषा यहाँ पढ़ाई नहीं जाएगी, तब इसको शौक लगा। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और अगला जो है अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बंद कर दीजिए सर।